आज सब लोगों को कहना तो मान ले। और जैसे ही महाराज यज्ञ की तरफ चले, या पूरे रास्ते सिर्फ एक ही विचार मन में, दान करें कि ना करें। रास्ते में जा रहे हैं और सोच रही है करें कि ना करें, करें कि ना करें। पंडाल तक पहुंच गए, जहाँ दान वाले बैठे थे वहाँ भी पहुंच गए। अब फिर भी मुट्ठी बंद है, और जैसी यज्ञ नीडर आती जा वैसे मुट्ठी भी टाइट होती जा। कि आप दान कैसे करें, सोचते सोचते 1 घंटा इसी में व्यतीत हो गया कि दान करें कि ना करें। बड़ी असमंजस की बात। जैसे तैसे बड़ी हिम्मत करके बोले चलो अब आ ही गए हैं तो दान कर ही गए। तो जैसे ही मुट्ठी खेली, खोल के जैसे ही देखा तो पसीना से सिक्का गीला हो गया। तो मन में सोचने लगा, बोले देखो, बोल भैया तुमसे ज्यादा कष्ट मुझे भी है। जितना कष्ट तुम्हें है उससे ज्यादा कष्ट मुझे भी है कि मैं तुम्हें आज दूसरे को दे रहा हूँ। बोले चिंता मत करो, मैं आज नहीं दूंगा। अब देखो सिक्का पसीज गया पर मन नहीं पसीजा। लोभ के कारण वहां से लौट गए। लेकिन प्रभु भी धन तो देते हैं पर बुद्धि नहीं देते। और जिसको धन नहीं देते उसको बुद्धि देते हैं। वो सोचेगा कि मैं कहाँ से करूं, कैसे करूं, कि ज्यादा धर्म के ऊपर पैसे खर्च करूं। लेकिन जिसके पास पैसा है वो सोचता है कि फालतू धर्म में कैसे खर्च करूं। उसको धर्म फालतू लगने लगता, बेमतलब का। जब ये वहां से लौट आया तो इसका परिहास बस, मजाक बस इसका नाम रख दिया दानचंद। अब दानचंद इसलिए नाम रख दिया ताकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी कौड़ी दान ना की हो, जिसका नाम पड़ गया दानचंद। घर वालों ने पूछा, बोले क्या आप यज्ञ पे गए थे, दान कराए? बोले हाँ हाँ करे हैं। तुम्हें क्या मतलब इससे? बोले हम दान करें हैं। झूठ बोले। पता चला एक भी सिक्का दान नहीं किया। महाराज घर वालों ने कहा, बोले देखो अब आपका बुढ़ापा आने जा रहा है, चौथापन लग गया। और वैसे भी कहा गया है कि प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जिता धनम, तृतीय नार्जिता पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। बोले पहले पन में प्रथमे नार्जिता विद्या, पहले पन में विद्या को अर्जन करो। बाल अवस्था में जितनी हो सके उतनी विद्या अर्जन करो। द्वितीय धनम, दूसरे पन में धन कमाओ, जितनी आप पे सामर्थ्य शक्ति है। लेकिन धन भी कैसे कमाओ, ये नहीं कि दूसरी की चोरी करके ले आओ कि हमारा जी ये भी एक मेहनत है। दूसरे को लूट कर नहीं, अपनी मेहनत करके, अपनी बुद्धि का जो अपने शिक्षा है, शिक्षा के प्रयोग से धन अर्जन करो। तृतीय नार्जिता पुण्यम, तीसरे पन्न में आप पुण्य को अर्जन करें, प्रभु का भजन करें, प्रभु की कथा सुने, प्रभु का गुणगान करें। चतुर्थे किम करिष्यति, चौथे पन्न में फिर आप क्या करेंगे? बोले कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आज दानचंद को सब लोगों ने कहा, बोले ऐसा करो तुम कम से कम मरते समय तो गंगा स्नान करिए। तो बोले ठीक है। बोले मेरा भी गंगा स्नान जरूरी है, पूरा गांव तो कराता है। बोले नहीं, गांव पूरा खाता तो क्या तुम नहीं खाते? खाना बंद कर दो तो हम बन जाए। बोले नहीं भाई, जब पत्नी ने ज्यादा वो कर दिया तो घर से चल दिया। मन तो नहीं था कि अगर गंगा स्नान करने गए कहीं पंडित जी दान ना ले। सबसे बड़ी समस्या दान की। और एक और है कि जैसे एक तो मन नहीं लग रहा,
मन भी लगा। तो फिर कहीं कोई आया, कहीं बीच में कोई आया, तो और बिगड़ गया। जैसी हमारे गुरुजी गाया करते थे, 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। गंगा नहाऊं, मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं तो यमुना नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं तो